एवरीवन वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान यूजीसी नेट कॉमर्स। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस की। कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक सीक्वेंस है कम्युनिकेशन प्रोसेस की, तो ये सीक्वेंस आगे पीछे करके पूछ लेना है। फॉर एग्जांपल एनकोडिंग की जगह डिकोडिंग कर दिया, डिकोडिंग की जगह एनकोडिंग, तो आपको इसमें से करेक्ट जो सीक्वेंस है उस पर टिक करना होगा। तो ऐसे ऐसे ये तो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया। सेकंड जो कम्युनिकेशन प्रोसेस से क्वेश्चन आते हैं, लाइक डिफरेंट पर्सनालिटीज ने डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस बताया है, तो जो फेमस कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल है वो आपको पता होने चाहिए और उसमें क्या क्या एलिमेंट इंक्लूड थे और वो फेमस कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो किसने दिया। फॉर एग्जांपल एस एम सी आर करके एक बहुत फेमस करके है जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। अब हम समझते हैं बेसिक से कि कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है। कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है सेंडर से। सेंडर कौन होता है? वो पर्सन जो किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है। कि अब कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का कुछ भी उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या इन्फॉर्मेशन कुछ देनी है, कुछ आइडिया है वो शेयर करना है, तो वो अपने आइडिया और थॉट्स को शेयर करता है, वो होता है सेंडर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मेरे को ये आइडिया आया था कि मुझे आपकी ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस की जो यूनिट है, ये जो कम्युनिकेशन वाली जो यूनिट है मुझे कंप्लीट करनी है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि वो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँ जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने करी एनकोडिंग। एनकोडिंग कुछ भी हो सकती है, इसमें वर्ड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, नॉन वर्बल मेथड भी इन्वॉल्व हो सकता है। नॉन वर्बल मेथड कौन से होते हैं? नॉन वर्बल मेथड होते हैं जिसमें सिंबल, साइन और बॉडी जेस्चर जो होता है वो इन सबको यूज़ करके हमें एक मैसेज क्रिएट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल जो मुझे बोलना है, जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, वो मुझे अपने माइंड में एक बार सोचना पड़ेगा, एक प्रॉपर मैसेज की फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी, ठीक है, बेटर वे में, राइट। और फिर इससे क्या हुआ कि मैंने एनकोडिंग करी, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पीपीटी बनाई जिसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी, ठीक है। और मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वर्ड्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो नॉन वर्बल भी हो सकता था, नॉन वर्बल भी हो सकता है, वर्ड्स भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने मैसेज बना दिया, एनकोडिंग हो गई तो मैसेज बन गया। मैसेज क्या होता है? अब फाइनली एक मैसेज बन गया, ठीक है। मुझे ये आप तक पहुंचाना है, ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, सिम्बॉलिक नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे रिटन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ओरल मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो एक्सप्लेनेशन क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये हो गया मैसेज कि आप मुझे एक ऐसा मैसेज प्रिपेयर करना है जिससे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाए। लाइक कम्युनिकेशन प्रोसेस का ये जो यूनिट मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगी वो एकदम आपको क्लियर हो जाए और आपके मार्क्स अच्छे स्कोर हो जाए, ठीक है। अब होता है कम्युनिकेशन चैनल। अब मैंने मैसेज बना लिया, ठीक है, अब मुझे आप तक पहुंचाना है, तो क्या चैनल कौन सा यूज़ करा है? फॉर एग्जांपल मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज़ करा है, जैसे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। आप अगर किसी फ्रेंड से आप बात कर रहे हो या कुछ आइडिया पास ऑन करना है, आप फ़ोन पे भी कर सकते हो, स्काइप कर सकते हो, आप आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन, या आप डायरेक्ट फेस टू फेस भी कर सकते हो, ठीक है। आपको एक चैनल डिसाइड करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करा, कोई स्काइप करेगा, कोई फ़ोन यूज़ करेगा कम्युनिकेट करने के लिए, कोई मैसेज पे फॉर एग्जांपल ईमेल यूज़ करेगा कम्युनिकेशन चैनल को अपनी बात को पहुंचाने का जो जरिया होता है वो, ठीक है। अब होता है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर वो इंसान होता है जो जो जिसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल हमारे केस में मेरी जो ऑडियंस हो, आप जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझना चाहते हो, आप जो रिसीव कर रहे हो, ठीक है, आप जो देख रहे हो, ठीक है, वही आपका मेन रोल होता है इसमें रिसीवर का, जो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस पे बेस करता है कि आप, अगर आपने फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन यूनिट कभी नहीं पढ़ा तो आप
आप एकदम आप अपनी डेली लाइफ से कोरिलेट करोगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आपने यूनिट पढ़े है तो आप एकदम से डायरेक्ट लिंक विदाउट एनी थॉट आपको समझ आ जाएगा कि हाँ हाँ क्या बात हो रही है और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक डिकोडिंग में फिर आप एनालाइज करोगे कि जो मैं बोल रही हूँ वो एग्जैक्ट वे में आपको समझ आ रहा है। आप एनालाइज करोगे जो मैंने बोला वो सही है और सही है या नहीं है, ठीक है। जो मैं बोलना चाह रही हूँ आप वही समझोगे। वो फर्दर एक्सप्लेन होता है फीडबैक से। जब आप मुझे फीडबैक दोगे कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। मैसेज के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो रिलेटेड टू दी मैसेज के आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो वो होता है लास्ट स्टेज होता है फीडबैक का, ठीक है, जिसमें बेसिकली आप ये बताओगे कि कोई भी कम्युनिकेशन का कोई भी मतलब अपना फीडबैक देना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके, तो उससे मेरे को समझ आएगा कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में स्टार्ट होता है सेंडर से। जो सेंडर वो पर्सन होता है जो कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है या लेता है। एनकोडिंग वो पहले सोचेगा कि उसे बोलना क्या है, ठीक है। फिर वो मैसेज प्रिपेयर करेगा। मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करेगा थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। चैनल कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, कुछ भी फ़ोन हो सकता है, ईमेल कर सकते हो, डिपेंड योर सिचुएशन। रिसीवर वो इंसान होता है जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और फिर वो डिकोड करता है, एनालाइज करता है सब बेटर वे में समझने के लिए, और लास्ट में फीडबैक देता है। तो ये होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। कभी कभी क्या होता है कम्युनिकेशन चैनल में नॉइज़ भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ या आपके बैकग्राउंड में या मेरे बैकग्राउंड में आपको अगर आवाज़ें आ रही हैं तो इट कुड बी अ नॉइज़, ठीक है। तो वो नॉइज़ हो सकती है और उसकी वजह से जो मैसेज मैं आपको देना चाह रही हूँ वो रिसीव ना हो, उस सेंस में रिसीव ना हो। तो थैंक यू एवरीवन। ये थी वीडियो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस से। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मुझे ये भी मैसेज कर सकते हैं कि फर्दर मैं किस टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।